या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। या इलाही, जिस काम को आए थे वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। या इलाही, जब तक जिस्म में जान रहेंगे मेरे मौला तेरे और तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। या इलाही, मैं रहूँ या न रहूँ दीन अहमद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। क्यों करन मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। क्यों करन मेरे दिल में हो उल्फत। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। क्यों करन मेरे दिल में हो। चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको ज़रा। चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको ज़रा। मिलने दो बस मुझे भी, मिलने इजाज़त रसूल की। मिलने दो बस मुझे भी इजाज़त रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में हाँ जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। क्यों करन मेरे दिल में हो उल्फत। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ुबिल एहतशाम दोस्तों बुज़ुर्गों दुआ है जो आयत मुक़स्सम ने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर हम सब को इस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी क़द्र हज़रात, आज का हमारा मौज़ू जंग मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कारनामे और आपकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो निस्बत थी उस निस्बत के ऊपर प्रचार करना और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की खातिर, इस्लाम की खातिर, नामूस की खातिर, कुरान की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत में दीन के लिए हर मैदान में लड़ना और फ़तह हासिल करना। और खालिद को ये फ़तह क्यों नसीब होती थी, इसमें कोई राज है वो भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर से बढ़ चढ़ के मोहब्बत करते थे। और एक बात तमहीदन मैं आपको और भी बताऊं, इस माह मुबारक में असल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र करते हैं। 22 जुमादा सानी को आपका यौम विसाल है। तो जब भी मैं सहाबा किराम में से किसी की बात करता हूँ तो उससे पहले सब सहाबा की भी बात करता होता हूँ। जिस आयत को मैंने उन्वान के तौर पे पढ़ा है उस आयत में अल्लाह यही फरमाता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह,
फरमाया ये अल्लाह का गिरोह है। ये किसका गिरोह है? हुजूर के सहाबा किसका गिरोह है? अल्लाह का गिरोह है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये गिरोह है किसका? अल्लाह का, अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और अल्लाह की जमात को अल्लाह हर जगह में कामयाब फरमाता है। अल्लाह की जमात हर जगह क्या होती है? फ़तह हासिल करती है। इससे पहले चले जाओ तो अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसे नहीं अल्लाह की जमात बने, अल्लाह का गिरोह बने, बल्कि इन्होंने हर शय से ज़्यादा जिससे मोहब्बत की है वो खुदा और उसका रसूल है। और जब इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की है ना, तो फिर अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। महबूबी ने फरमा दीजिए तुम अल्लाह का गिरोह हो, अल्लाह की जमात हो, और अल्लाह की जमात को ही क्या है? फ़तह है। अल्लाह की जमात को ही क्या है? एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बीमार हो गए, काफ़ी शिद्दत हो गई बुखार की। खालिद बीमार पड़ते हैं, आका को ख़बर होती है। हुजूर ने फरमाया सहाबा तैयारी करो, हम बीमार पुरसी करके आते। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमार पुरसी करने हुजूर जा रहे हैं, और उधर खालिद को ख़बर हुई तो खालिद रो रो के एक दुआ कर रहे थे कि मौत नबी के आने से पहले मुझे ना आ जाना, जब तक कि नबी मेरे पास ना पहुंच जाएं उससे पहले ना आना। खालिद ये दुआएं कर रहे थे, और हुजूर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन के साथ आका चल दिए। जब दरवाज़े पे दस्तक हुई तो पूछा गया मन अंता, आप कौन हैं? हुजूर ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े खुल गए, और जब हुजूर वहाँ पहुँचे तो किसी ने बताया हुजूर आ गए हैं। तब बुखार इतना शिद्दत से था कि हज़रत खालिद बिन वलीद उठ नहीं सकते थे। जब हुजूर गए तो उठने लग गए। हुजूर ने ऐसे खालिद बिन वलीद को पकड़ा और कहा खालिद तुम्हें बीमारी है, उठो नहीं। कहा हुजूर हमारे नबी आ गए और खालिद उठे नहीं, आप आए और हुजूर मैं ना उठूं। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा खालिद तुझे बुखार हो, बीमार हो? अर्ज़ किया रसूलल्लाह वाकई काफ़ी बीमार हूँ। अचानक मेरे नबी ने देखा तो हज़रत खालिद बिन वलीद रोने लगे। हुजूर ने फरमाया खालिद इतने लोगों के साथ लड़ता रहा, जंगों में जाता रहा, कभी नहीं रोया, आज क्यों रो रहा है? मौत जब आनी है आ जाएगी, तू क्यों रो रहा है? अर्ज़ करता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की वजह से नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूँ कि हुजूर मैं किसी काफिर के हाथ से मर जाता, शहीद हो जाता, अल्लाह की राह में मेरी गर्दन कट जाती, मेरी तो ये ख्वाहिश थी। हुजूर जब मैं आपके ऊपर कुर्बान हो जाता या अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाता, बिस्तर पे मौत ना आती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देख के हुजूर ने फरमाया खालिद तुझे अभी मौत नहीं आएगी, खालिद तुझे अभी मौत। अब साथ साथ ये मौजू चलाते आना, खालिद तुझे अभी मौत क्यों? नबी आगे की खबर, और नबी जिधर देखे देख सकता, दीवारों के आगे भी देख सकता, पहाड़ों के आगे भी देख सकता। मैं बुखारी मुस्लिम से रिवायात आपके सामने रखूँगा आज। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया तुझे मौत नहीं आने लगी। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मैंने फरमान सुना हुआ है, बीमारी मौत की निशानी होती है। हुजूर ने फरमाया वो तो मैंने तुझे खबर दे दी कि तुझे मौत नहीं आने लगी अभी। फिर कहते हैं या रसूलुल्लाह कोई अल्लाह से दुआ कर लीजिए। मैं हर मैदान में जाता हूँ, मैं ये दुआ करके जाता हूँ कि या अल्लाह मुझे यहाँ शहादत की मौत देना, लेकिन हुजूर मुझे मिलती नहीं है शहादत, वजह क्या है? हुजूर ने फिर आसमान की तरफ देखा, आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं बता दूँ। सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से बातें की, या बारी ताला मेरा खालिद कहता है
कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं, रसूल अल्लाह की मोहब्बत में मारा जाऊं। आका तेरे दीन की खातिर मेरी गर्दन उड़ जाए, गर्दन कटा दूं। अल्लाह ये मेरे खालिद का जज्बा है। वो कहते हैं मैं दीन की खातिर गर्दन कटाऊं, दीन की खातिर मारा जाऊं, शहीद हो जाऊं। अल्लाह तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं। खालिक के कायनात की तरफ से जवाब मिला, मेरे हबीब इस खालिद को बता दीजिए कुफ्र मिल्लत वाहिदा, पूरा कुफ्र मिल जाए, हर तरफ से काफिर ही काफिर हूँ, दाएं भी काफिर, बाएं भी काफिर, आगे भी काफिर, पीछे भी काफिर, हर तरफ से उनके मुहासरे में खालिद तू आ जाए, मगर वो खालिद तुझे कभी भी काफिर शहीद नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने बताया नबी को, ऐ नबी, सोने नबी खालिद को बता दीजिए। अल्लाह की बारगाह में नबी ने पूछा, या बारी ताला इसमें राज क्या है? फरमाया मेरा नबी तेरी जुबान पे जो बात है वो तेरी नहीं है, वो हमारी बात है। मेरे नबी ऐलान खुद कर बैठांगे, ऐ महबूब तूने खुद तो कहा है खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। ऐ मेरे नबी तूने ऐलान कर दिया है खालिद अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, तो अल्लाह की तलवार को कौन काटेगा? अल्लाह की तलवार को कौन तोड़ेगा? कयामत तो बर्पा हो सकती है, खालिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला एक मकाम पे खालिद गए, रूमियों की वहाँ फौज मौजूद, और भी काफिर मौजूद, मुशरिकीन भी मौजूद, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ मुशरिकीन मौजूद हैं। और इधर खालिद बिन वलीद सहाबा के कुछ सहाबा के साथ खालिद बिन वलीद पहुँचे। अचानक से खालिद पीछे हट गए, और जब पीछे हटे सहाबा कहने लगे, ऐ खालिद आज तक तो किसी जंग में पीछे नहीं आया, अब पीछे क्यों हुआ? कहा मैं पीछे नहीं हुआ, मुझे एक चीज़ याद आ गई है। ऐ लोगों, जिस जंग में जाता था अल्लाह मुझे फतह देता था, उस फतह के पीछे एक राज था, एक बैकग्राउंड थी, एक बेस बनी हुई थी। कहा क्या थी? कहा मेरे सर के ऊपर जो टोपी होती थी उस टोपी में मोहम्मद के 3 बाल मौजूद थे। फरमाया लोगों सुनो, उसमें 3 बाल हुजूर के थे, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह फतह देता था। खालिद कहते हैं मुझे घर जाने दो, मैं जाऊं और जाके वो बाल लेके टोपी लेके आऊं। अभी हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ये सोच ही रही हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के ख्वाब में आए, अब्दुल्ला बिन रवा के ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम आए। अब्दुल्ला बिन रवा के ख्वाब में आका आए। आका ने फरमाया जाओ मेरा खालिद अकेला है, उसकी मदद के लिए चले जाओ। आका ने भेज दिया, इधर वो अपना काफिला लेके चले हैं। रास्ते में एक नक्काब पोश घोड़े पे सवार, घोड़ा दौड़ाए जा रहा है। साहबी रसूल कहते हैं इसका पीछा करो, कौन है जो जा रहा है? जब उसका पीछा किया तो उसने बताया मैं कोई नौजवान नहीं हूं, बल्कि मैं खालिद की बीवी हूं। अब जब हजरत खालिद की बीवी जब चली, यकीन जानिए यहाँ काफिर खड़े हैं, इधर काफिरों का गिरोह उनकी लाइनों को क्रॉस करती हुई, उनकी सफ़ों को क्रॉस करती हुई खालिद के करीब पहुंची। और जब खालिद के करीब पहुंची, खालिद ने कहा इतने काफिर हैं, तू कैसे आगे आ गई? उसने कहा मेरे पास भी वही चीज़ है खालिद जिसकी वजह से तुझे फतह मिलती थी।
सहाबा ने जब पूछा तो अकेली चल पड़ी, किसी और को कहती, कहा और कोई नहीं था। मैंने कहा मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए कि मोहम्मद के बाल मेरे पास मौजूद है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हर मैदान में फ़तह हासिल की, लेकिन हर फतह के पीछे मोहम्मद के बाल की निस्बत थी। आका अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत थी ना, उसकी वजह से हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह हासिल करते थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर ने फरमाया खालिद तुझे कोई मार सकता नहीं, क्योंकि तू अल्लाह की तलवारों में से एक क्या है, तलवार है। जिसके पास भी हुज़ूर के बाल आए हैं ना, यकीन जानिए उन्होंने पूरी दुनिया खरीद ली है। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा 10 साल तूने हुज़ूर की खिदमत की है, खालिद अनस बिन मालिक क्या तूने कमाया है? उन्होंने कहा अगर जमा पूंजी पूछते हो तो मेरे पास मोहम्मद का एक बाल है, आका का एक बाल है। कहा उस बाल की वजह से रब्बुल जलाल ने मुझे हर शय अता फरमा दी है। हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज में से आखिरी जो इस दुनिया से जाने वाली हैं। हज़रत उम्मे सलमा के पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक थे, जुल्फ़ के बाल थे, और उन्होंने फिर चांदी की डबिया में उसको बंद करवाया, और चांदी की डबिया में रखा हुआ था जो ला इलाज आता ना, हज़रत उम्मे सलमा उसको हुज़ूर के बाल का पानी पिलाती, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता था। यकीन जानिए इन हस्तियों ने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की है। जब फ़तेह मक्का हुआ ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन गुस्ताखों को मार दिया था जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। और फिर जंग मुता आप अगर देखते हैं तो कुरान से पढ़ के देखिए, जंग मुता की तैयारी ख़ुद हुज़ूर ने करवाई है। उर्दन के इलाके में मुता एक इलाका है, और ये मदीना पाक से 700 किलोमीटर दूर है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तैयारी करवाई, और जब हुज़ूर गाज़ियों को भेजने लगे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने हज़रत खालिद इब्न वलीद को नहीं दिया था झंडा। इनका सिपा सलार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ैद बिन हारिसा को बनाया। अब जुमले सुनते जाना। हुज़ूर ने फरमाया अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो फिर उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत अली अल मुर्तज़ा के भाई हैं। कहा मेरे चचा का बेटा जाफ़र बिन अबी तालिब वो झंडा लेगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये शहीद हो जाएं, जुमले पे गौर करते जाना, अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवा होंगे, तुम्हारे सिपा सलार झंडों को उठाने वाले अब्दुल्ला इब्न रवा होंगे। हुज़ूर जब उनको तैयार करके भेज रहे थे ना, तो एक काफिर खड़ा था, यहूदी खड़ा था, दूर मदीने का यहूदी, मदीने में रहने वाला जो जिजिया देता था, वहाँ रहता था। तो वो दूर खड़ा होकर कहने लगा कि ऐसे करो ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र और अब्दुल्ला इब्न रवा, तुम अपने घर वालों को वसीयत करके जाओ। यहूदी कह रहा है। किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा तुम्हें नहीं पता जो बात नबी अगर से कहता है वो बात सच्ची होती। काफिर थे, यहूदी थे, लेकिन उनको पता था नबी की ज़बान से जो निकल जाता है वो सच होता है, झूठी बात हो सकती। कहा हुज़ूर ने फरमाया अगर ये शहीद हो, इसका मतलब ये शहीद हो जाएंगे। अगर ये शहीद हो जाए तो दूसरा झंडा उठाए, अगर वो शहीद हो तो दूसरा, तीसरा। कहा हुज़ूर ने ये फरमा दिया तो इसका मतलब है ये शहीद हो जाएंगे। कितनी तादाद थी? 3000। कितना बोलिए? 3000 किसके मुकाबले में जा रहे हैं? जी वो फलां सुपर पावर है, हम क्या कर सकते हैं। भाई तुम्हारे से बड़ा कोई सुपर पावर ही नहीं है, तुम्हारे अंदर ईमान है। 3000 का लश्कर हुजूर ने भेजा, और 3000 का लश्कर जब हुजूर ने भेजा तो आगे पहुंचे तो 1 लाख के करीब वहां। बाद ने 1.5 लाख भी लिखा है और बाद ने 2 लाख भी लिखा है, मैंने तीनों रिवायतें पढ़ी। ज़्यादा मशहूर 1 लाख।
1 लाख सामने दुश्मन खड़े हैं, रसूल के दुश्मन हैं, काफिर हैं, लेकिन इधर ईमान वाले 3000 तादाद है। वहां पे जब पहुंचे ना तो मंजर देखा, उन्होंने कहा यार हुजूर को बताओ, आका को बताओ कि वहां तो तादाद उनकी ज्यादा है। जब ये बात कही ना तो अब्दुल्ला बिन रवाह ने एक जुमला वहां कहा, उन्होंने कहा हमें फतह के साथ नहीं है, हमें शिकस्त के साथ भी नहीं है, और हम तो रसूलुल्लाह के दीन की खातिर जाने देने आए हैं। हमें फतह और शिकस्त से कुछ नहीं है, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जानों का नजराना देने आए हैं। और वो तो हथेली पे जाने रख के आए थे, बस जाने हमारी चली जाएं और हम शहीद हो जाएं, हमें इससे कुछ नहीं है। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा है, क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में चाहत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो। आका मदीने की सरजमीन पे बैठे हैं, हुजूर मिंबर पे जलवा फरोज हो गए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मूता के अंदर मेरे सहाबा लड़ रहे हैं, अब आका मेरी तरफ देखना। दीवार के पीछे नबी को इल्म नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, सही बुखारी है, सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद। मूता उर्दन का इलाका है और नबी मदीने में बैठा है, मस्जिद नबी के मिंबर पे नबी बैठा है। फासला कितना बनता है? 700 किलोमीटर का फासला। 700 किलोमीटर दूर सहाबा लड़ रहे हैं और नबी यहाँ मंजर पेश कर रहे हैं। मदीने में बैठ के नबी मंजर पेश कर रहे हैं। किताबुल मगाजी बुखारी में बुखारी ने लिखा है, नबी की हदीस है, आका नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठ के हुजूर ने फरमाया सहाबा अभी ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में झंडा था, ज़ैद बिन हारिसा लड़ा और लड़ने के साथ साथ अब ज़ैद बिन हारिसा ने गर्दन कटाई, सहाबा झंडा नीचे आया, ज़ैद जन्नत में गया। हदीस के अल्फाज ना हूं, बाबा जो जुर्माना करेगा देने के लिए तैयार, लेकिन बुखारी की हदीस तो मान। बुखारी बुखारी का रट्टा लगाने वाले मेरे नबी की नजर का आलम देख। हुजूर ने फरमाया सहाबा ज़ैद बिन हारिसा लड़ा 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 और लड़ते लड़ते अपनी गर्दन कटाई है। मैं मोहम्मद बिशारत दे रहा हूं वो जन्नत में चला गया है। और ऐ सहाबा अब झंडा जाफर ने लिया है और जाफर ने झंडा पकड़ा और वो भी लड़ता 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 दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मोहम्मद की खातिर, कुरान की खातिर, अल्लाह रसूल की खातिर वो भी लड़ा गए। लड़ते लड़ते उसने भी अपनी गर्दन कटाई है और वो भी जन्नत में गया है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा सुनो, ज़ैद बिन हारिसा जन्नत में, अब जाफर भी जन्नत में। अब झंडा नीचे आया है और उस झंडे को अब उठाया अब्दुल्ला इब्न रवा ने और वो भी लड़ते 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 उसने भी अब गर्दन कटाई है और वो भी जन्नत में। जन्नत में लेके जाएगी चाहत, हाँ जन्नत में लेके जाएगी चाहत, जन्नत में ले
जाएगी जन्नत में, चाहत रसूल की क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत। हाँ उल्फत। हुजूर ने सारा मंजर बयान फरमाया। फरमाया साहबा सुनो, 700 किलोमीटर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आका नबी पाक अलैहिस्सलाम नबूवत की नज़र से देख रहे थे। फरमाया ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गया, अब झंडा जाफ़र के पास है। जाफ़र शहीद हो गए, अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाह के पास आया। और फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया साहबा सुनो। उधर साहबा में आपस में बात होने लगी, अब झंडा कौन उठाए। सबकी नज़र खालिद इब्न वलीद के ऊपर थी। और खालिद इब्न वलीद इंसाफ वाला बंदा, कहने लगे मैं अभी नया नया मुसलमान हुआ हूँ, मैं कहता हूँ वो उठाए जो पहले से मुसलमान हुए। इंसाफ की बात देखो। कहा मेरी बारी नहीं है। जब फल खाने का मौका आता है ना, लोग दूसरों को हटा देते हैं, तीसरे को ले आते हैं। फल खाने का मौका है तो दूसरों को हटा देते हैं, तीसरे को ले आते हैं। खालिद इब्न वलीद ने कहा ना ना, ओ भाई जिन्होंने बाघ को पाला है वो आए। सब ने कहा खालिद हम सारे अपनी मर्जी से कह रहे हैं, तू तजर्बाकार ज़्यादा है, तू आ जा। अब खालिद इब्न वलीद के पास जब आया ना झंडा, ये झंडा कहाँ था? मोता जंग, उर्दन का इलाका, मदीना से 700 किलोमीटर दूर। और हुजूर मदीने में बैठ के मिंबर मुस्तफ़ा, वो मदीने का वो मिंबर मस्जिद नबी का, हुजूर वहाँ बैठ के हुजूर ने फरमाया साहबा अब तुम्हें खुशखबरी दूँ, झंडा खालिद के पास आ गया। इसी जंग के अंदर खालिद इब्न वलीद ने एक रिवायत के मुताबिक 9 तलवारें तोड़ी, एक रिवायत में 11 तलवारें तोड़ी, लेकिन ज़्यादातर 8 और 9 की रिवायत मिलती है। और जब ये तोड़ी तो हुजूर ने उधर मदीने में बैठ के फरमाया ओए सहाबा सुनो, सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास झंडा आ गया है। और अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार नियाम से बाहर आ गई है। और ऐ मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह ने खालिद के हाथ में फ़तह रख दी है। दुआ है मालिक के कायनात हमें सहाबा वाला जज्बा अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।